चोरी और मुनाफा खोरी की आदत पड़ जाए तो फिर इसका कोई अंत नहीं होता। ये सिलसिला जारी रहता है। घर में कोई चोरी करना शुरू कर दे तो घर बर्बाद हो जाते हैं, और माशरे अगर चोरी की लत में पड़ जाएं तो कौमें बर्बाद हो जाती हैं। सैलाब क्या आया, इमदाद और इमदाद करने वाले सभी निकल पड़े, अच्छे और बुरे। अच्छों का जिक्र कम होता है, देर से होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन फूलों की खुशबू फैलना शुरू हो जाती है। सारे बाग में फैली खुशबू बता देती है कि खुशबू कहाँ से आ रही है, कौन सा खुशरंग फूल है जिससे ये खुशबू उड़ उड़ कर बाग को महका रही है। अलखिदमत तो पहले भी थी, बरसों से है, 2005 में भी थी, 2010 में भी थी, सैलाब आया उस वक्त भी थी, जब ज़लज़ला आया उस वक्त भी थी। कैंप लगाए, इमदाद दी, मेडिकल कैंप कायम किए, बिस्तर, खेमे, खाना सब कुछ ही किया, और यहाँ तक कि जो यतीम हुए उनके लिए आगोश जैसा बेहतरीन इदारा बनाया। बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अब तक ये काम कर रही है। सैलाब में भी खूब इमदादी काम किया, अब भी कर रहे हैं, आइंदा भी करते रहेंगे। ये लोग पैदा ही खिदमत के लिए हुए हैं। हुक्मरानी तो वोटों और नोटों से आती है, इसके लिए इसका इम्कान ज़रा कम ही है। इसके लिए यू टर्न लेने पड़ते हैं। पहले जिन्हें गद्दार कहते थे उन्हीं पर एतमाद करना पड़ता है। पहले जिन्हें वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाते थे उन्हीं को अब मोतबर और पुरएतमाद कहना पड़ता है। उनके बूट साफ करने पड़ते हैं। जिस एम्पायर पर उंगली उठाते थे अब फिर उसे रखवाला बनाने के लिए कहना पड़ता है। मुद्दत मुलाजमत में तोसी करने की सिफारिश करनी पड़ती है। सैलाब पहाड़ों के रोने से आते हैं और बस्तियां गरक कर जाते हैं। कुछ सैलाब बददियानती, बदनीयती, चोरी, माल मुफ्त समेटने की हवीस, अपनी ज़मीनों को बचाने, दूसरों की ज़मीनों को डुबोने, इमदाद के लिए झोली फैलाने, इमदादी सामान को ज़ख़ीरा करने, मिस्कीन के हाथ झटकने, लोगों को दरबदर करने, तरक्याती काम न करने, सूबा साजी न करने से भी आते हैं। ऐसे सियासतदान और हुक्मरान हमेशा झोली फैलाए रहते हैं। इनके कशकोल का सुराख और पेट का दोज़ख कभी नहीं भरता। फिर डेंगी घर घर फैला हुआ है। डेंगी में बुखार की शिद्दत, दर्द की अजियत और सबसे बढ़कर मरीज़ को देखकर इंसान जिस अजियत का शिकार होता है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। पैनाडोल जैसी गोली को अस्पतालों से गायब कर दिया गया, गोदाम भर लिए गए। कैसे जालिम लोग हैं। पैनाडोल जैसी आम सी दवा अब मार्केट से गायब है। गोदाम भरे हुए, ब्लैक में फ़रोख्त करके माल कमा रहे हैं। अजनास के रेट बढ़ा रहे हैं, खेमों के रेट बढ़ा रहे हैं, आटा, सब्ज़ी सब पर मुनाफा कमा रहे हैं। अपनी तिजोरियां भर रहे हैं और साथ में अपनी कब्रों में आग भी भर रहे हैं। सिंध में भूख से बच्चे मर रहे हैं। जानवरों के खाने के लिए चारा नहीं है, जानवर भी मर रहे हैं। बच्चों को दूध नहीं मिल रहा। कभी मच्छर मारने का स्प्रे सिंध में हुआ ही नहीं, कभी इसको काम ही नहीं समझा गया, इस पर कोई तवज्जो ही नहीं दी गई। अब ख्याल आ रहा है कि स्प्रे मशीनें खरीदी जाएं। सिंध के 20 अजला के लिए मशीनें खरीदी जा रही हैं। जाने कब नोमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी।
स्प्रे मशीनें कब आएंगी, कब स्प्रे होगा, डेंगू से लोगों को कब निजात मिलेगी, ये एक दूर का मामला है। इंसान तो ये धुआं फेंकने वाली मशीनों के आने से पहले ही बहुत सारे लोग जो हैं दरगोर हो जाएंगे। अब ये इलाज का इंतज़ाम क्यों नहीं करते, लोगों में दवाइयाँ तकसीम क्यों नहीं करते, डॉक्टर्स को क्यों नहीं लगाते, अस्पतालों को क्यों नहीं खोलते, डिस्पेंसरियाँ क्यों नहीं खोलते? क्योंकि शायद इसमें कोई कमाई का ज़रिया नहीं है। वक्त गुजरने के बाद सब चीज़ें पीछे रह जाती हैं। कराची में एक्सपो सेंटर में कोरोना के ज़माने में एक नुमाइशी अस्पताल कायम किया गया और उस पर अरबों रुपयों के अखराजात दिखा दिए गए। काम करने वाले चीन जैसे मुल्क होते हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके कोरोना के ज़माने में एक अजीम व शान अस्पताल बनाया, ऐसा अस्पताल कि सारी दुनिया शशतर रह गई। कौमें अपने रवैये से पहचानी जाती हैं, अपने विजन से इनका नाम होता है, अपने काम से वो दुनिया में कायम दायम रहती हैं। हमारे पास न मंसूबा है, न कोई विजन, न कोई इदारा, न कोई लीडरशिप, सब कुछ बातें हैं, हवाई बातें, हवाई मंसूबे, सब खाक में हवा में उड़ जाएंगे। फिर हम एक नए सैलाब, एक नए ज़लज़ले, एक नई आफत या फिर कोई किराए की जंग का इंतज़ार करेंगे। कब कोई ऐसा मौका आए, हम झोली फैलाएं, कशकोल उठाएं, दुनिया के सामने हाथ फैलाएं।